बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ क्लास। आई एम अख्तर अब्बास। आई एम हेयर फॉर माई फर्स्ट वीडियो लेक्चर अबाउट केमिस्ट्री। इससे पहले जो बायोलॉजी वाले थे, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था, हाँ उसमें थोड़ी जो है वो लाइट कम थी, थोड़े वर्ड्स क्लियर नहीं नज़र आ रहे थे। तो इसमें बेहतर है कुछ वर्ड्स क्लियर नज़र आ रहे होंगे। जो नहीं भी नज़र आ रहे तो आपको इसका लेक्चर पहले मैंने भिजवाया था। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो आपके शेड्यूल में मैंने प्रिंट करके भिजवा दिया था। वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। समझ यहाँ से लें, फिर पढ़ वहाँ से लीजिएगा। तो सेम इंस्ट्रक्शन है वही जो बायो के बच्चे नहीं थे, जो कंप्यूटर के थे, वो सुन लें कि इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने सबसे पहले गौर से सुनना है लेक्चर। ये गौर से सुनने के बाद आपने समझना है इसे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप बार बार वीडियो को देखें, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने इस लेक्चर को लर्न करना है। लर्न करने के बाद आपके पास ये पेज नहीं होने चाहिए। जस्ट आप क्वेश्चन लिख लें अपनी कॉपी पे, केमिस्ट्री के हेडिंग्स लिख लें और नीचे जो भी है सारा आप ख़ुद लिखेंगे। हाँ, अगर ख़ुद लिखते हुए आपको कहीं समझ नहीं आ रही या आप कहीं कोई एक वर्ड भूल गया तो आप वो पेज से या वीडियो लेक्चर से दोबारा देख सकते हैं। हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। और जो आप लिखेंगे ना वो हम चेक करेंगे, आप सबमिट कराएंगे। यहाँ पे आपके पेरेंट्स आएंगे, स्कूल में सबमिट कराएंगे और वो हम चेक करके देंगे। और लर्निंग भी आपकी किसी टाइम भी हो सकती है, हम किसी तरह से भी आपकी लर्निंग ले सकते हैं। किस तरह से लेंगे वो हमारा प्रॉब्लम है, हमारा मसला है। हमारी जो है वो किसी तरह भी हम ले सकते हैं, वो आप उस बारे ना परेशान हो, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए। जो आपको पढ़ाया जाए, जो लेक्चर आपको पढ़ाए जाएँ वो आपको आने चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एटम्स। एटम्स के बारे में आपको बताया था, उसका स्ट्रक्चर भी बताया था मैंने। तो फर्स्ट 20 एटम्स के आज हम एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 20 एटम्स। सबसे पहले एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है। एटॉमिक नंबर क्या है? तो देखिए, आपको मैंने बताया था एटम के स्ट्रक्चर में कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है, दरमियान में उसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जाकर उसके प्रोटॉन्स गिने, जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में। जैसे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे लिखा हुआ है P=1, मतलब इसमें एक प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन है इसमें, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। प्रोटॉन की तादाद जितनी होगी उतना ही एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एटम का। तो ये डेफिनेशन है सबसे पहले एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स की तादाद है, नंबर का मतलब तादाद, इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब एक एग्जांपल हमने दी है कि हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। ये आपको हाइड्रोजन मैंने दिखाया है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1। तो हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। अच्छा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे, ये देखें ये हाइड्रोजन है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक, प्रोटॉन 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, प्रोटॉन 3 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, प्रोटॉन 4 तो इलेक्ट्रॉन भी 4। लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर शेल में होते हैं। जैसे देखें ये इसका न्यूक्लियस है, उसमें हमने प्रोटॉन P=1 लिखा हुआ है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो शेल में उसका प्रोटॉन भी एक है और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यही नीचे लिखा हुआ है आपके लेक्चर में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग आउटसाइड द न्यूक्लियस इन शेल और ऑर्बिट्स। तो प्रोटॉन जितने होंगे न्यूक्लियस में आर ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा इक्वल हैं, टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहाँ? रिवॉल्विंग आउटसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इन शेल और ऑर्बिट्स, शेल या ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में। लेकिन उन दोनों की तादाद जो है वो हमेशा बराबर होती है।
अब आप सोचें ज़रा, मैं आपको कहता हूँ कि एक एटम है सोडियम, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होगी? 11। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके प्रोटॉन्स भी 11 होंगे और उसके इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। अब आपके 20 एटम्स हैं फर्स्ट, उनके एटॉमिक नंबर हैं और सैम्बल्स हैं, वो आपने याद रखने। जो यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, ये आप नहीं याद करेंगे तो आगे नहीं समझ सकेंगे, इसको ज़रूर आपने याद रखना है। तो देखें, ये लिखा हुआ एटम, सैम्बल और उनके एटॉमिक नंबर। किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? किसी के 1 होते हैं तो उसका नाम क्या है, किसी के 2 होते हैं तो उसका नाम क्या है, जिसके 3 होते हैं उसका नाम क्या है, जिसके 4 होते हैं उसका नाम क्या है। तो ये एटम है, ये एटम के नाम लिखे हैं नीचे। अच्छा, एटम के नाम है तो उसका एक सैम्बल भी है। जैसे मेरा नाम अख्तर है तो मेरा सैम्बल ए होगा या ए के होगा। किसी का नाम अली है तो उसका सैम्बल जो है वो ए एल होगा। तो ये सैम्बल नाम का शॉर्ट फॉर्म, नाम जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो उसको आप, उसका एब्रीवेशन, उसको आप सैम्बल कहते हैं। और उसका एटॉमिक नंबर मतलब उसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है। सबसे पहला एटम है हाइड्रोजन, उसका सैम्बल है H और उसका एटॉमिक नंबर है 1। हीलियम, हीलियम का सैम्बल है He, एटॉमिक नंबर 2, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं। लिथियम का सैम्बल Li और उसमें 3 प्रोटॉन्स हैं। बेरिलियम का सैम्बल Be और उसमें 4 प्रोटॉन हैं। बोरॉन सैम्बल B और एटॉमिक नंबर 5। कार्बन सैम्बल C और एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन सैम्बल N, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन सैम्बल O एंड एटॉमिक नंबर 8। फ्लोरीन का सैम्बल F है, ये F है और उसका एटॉमिक नंबर 9। नियॉन Ne सैम्बल है और इसका एटॉमिक नंबर 10 है। सोडियम, अब ये इसका सैम्बल Na है क्योंकि इसका एक और नाम है Na, नेट्रियम। तो इसको इसलिए इसका जो सैम्बल है वो उस नाम से लिया गया, इसके 2 नाम हैं। तो इसका सैम्बल है Na सोडियम और इसका एटॉमिक नंबर है 11। मैग्नीशियम सैम्बल Mg, एटॉमिक नंबर 12। एलुमिनियम Al सैम्बल और एटॉमिक नंबर 13। सिलिकॉन Si सैम्बल है और एटॉमिक नंबर 14। फास्फोरस P सैम्बल है और एटॉमिक नंबर 15। सल्फ़र, सल्फ़र S सैम्बल है और एटॉमिक नंबर 16। क्लोरीन Cl सैम्बल है और एटॉमिक नंबर 17। आर्गॉन Ar सैम्बल है और एटॉमिक नंबर 18। पोटाशियम K सैम्बल है और एटॉमिक नंबर 19। कैल्शियम Ca सैम्बल है और 20 इसका एटॉमिक नंबर है। अब मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन Cl इज़ 17। फाइंड, जो आपने मालूम करने हैं, नंबर ऑफ, इसमें आपने बताने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। जी, अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो मतलब आपको लेक्चर की समझ आ गई। ये है एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज़ 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बता दिया आपको। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। आपने जो बताना है वो बताना है कि क्लोरीन में कितने प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये फर्स्ट 20 एटम के एटॉमिक नंबर ज़रूर याद रखें, सैम्बल भी याद रखें और इसको बार बार लिखें, बार बार समझें, बार बार पढ़ें इसको। तो अगर मिक्स भी हो जाए, पहले 5 याद कर लें, फिर 5, फिर 5, 5, 5 करके याद करें इसको, फिर सारे 20 याद करें, इसको लिखें आप कॉपी में। और सबको ये याद होने चाहिए और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है। तो ये आप अपनी समझें पहले इसको, फिर इसको लर्न करें और फिर इसको बंद करके अपनी कॉपी में लिखें और फिर सबमिट कराएं और ये क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे सब ने अपना अपना सॉल्व करना है, जैसे किसी को आता है वैसे सॉल्व कर लें, परेशान नहीं होना। अगर नहीं भी आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कर लेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।